गौरव जी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो ये साइकिल चलते थे। अब इनकी लग गई है जॉब। जब इनकी जॉब लग गई, इन्होंने कहा अब मैं खरीदूंगा कार। बहुत चल लिया साइकिल से, अब मैं कार चलाऊंगा। तो ये शोरूम जाते हैं, ये कार इनको पसंद आती है। जब ये पूछते हैं ये कार कितने की है, ये कार इनको बताया जाता है कि ये कार 10 लाख की है। तो ये इनकी क्योंकि अभी जॉब लगी है, तो इनके जो अभी मंथली पेमेंट है वो आती है 80,000 रुपये। ये बोलते हैं अभी मैं इतने रुपये नहीं दे पाऊंगा, कार मुझे अभी चाहिए, लेकिन मैं इसको दूंगा 3 साल बाद। 3 साल बाद दूंगा, आप इसे ब्याज लगा लीजिए। तो ये कार वाले क्या करते हैं, इस पे 10% का ब्याज लगाते हैं। 10% आप निकालिए इसका, 3200 इंटू अमाउंट, इसको कट करेंगे आप, तो आ जाएगा 13 लाख रुपए। अब हो क्या रहा है कि इनको 3 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तभी ये चीज इंस्टॉलमेंट मैडम देखती हैं और ये आ जाती हैं। ये कहती हैं आप ये 3 साल एक बार में ना देकर आप इसके इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। इससे होगा क्या, मान लीजिए आपने 3 इंस्टॉलमेंट बना लिया, आपने ये पैसा जो है 3 साल में, हर साल के अंत में आपने इंस्टॉलमेंट देकर ले ली कार ये। तो इससे होगा क्या, 10 लाख से ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन ये आपके ये 13 लाख से कम भी लगेगा। अब ये इनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि ये 13 लाख से कम लग रहा है हमारा। गौरव जी बोलते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप हमको इंस्टॉलमेंट बताइए, इंस्टॉलमेंट कैसे निकालें। फिर ये बताती हैं, चलिए आपको मैं इंस्टॉलमेंट बताती हूँ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आज आप कार खरीद रहे हो 2022 में, आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी, मान लीजिए वो 100x है, 2023 में 100x और 2024 लास्ट वाले में एंड ऑफ द ईयर 100x है। तो ये बताती है कि मान लीजिए पहले इंस्टॉलमेंट का दिन आया, उस टाइम आपके पैसे खत्म हो गए, आपके पास पैसे नहीं बचे। आपने क्या किया, शोरूम वाले को बोला, आपने कहा कि मैं अभी इसको पैसे नहीं दूंगा, मैं इसको ईयर के लास्ट में दूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है आप मत दीजिए, लेकिन आपको इस पे ब्याज लगेगा 2 ईयर का, और इसको 10% लगेगा ब्याज। 100 का आप जब निकालेंगे, ये तो 100 हो जाएगा, इंटू अमाउंट 120, तो ये आपका आ जाएगा 120, मतलब 120x आ जाएगा, यहाँ पर 120x आ जाएगा। इसी तरह जब 2023 में आप देने गए, तो उस टाइम भी आपके पैसे नहीं थे, तो आपने क्या किया कि इसको मैं एंड ऑफ द ईयर दूंगा। इसका कितना आ जाएगा, 110x। 2024 में वो तो देना ही है, उसी साल देना था, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस पे 2 साल का ब्याज लगा, इस पे 1 साल का ब्याज लगा 10% की रेट से, और इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि उसी दिन देना है हमें। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो आएगा 330x, और ये 330x किसके बराबर है, 13 लाख की। 330x 13 लाख के बराबर है। तो हम निकालते हैं क्या है, हमें निकालना है ये इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी, 100x है। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये आएगा हमारा 13,000 के डिवाइड बाई 33। तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 4 लाख के आसपास। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे लगभग 393 ऐसे समथिंग कुछ आएगा। तो ये लगभग 4 लाख मान के चलते हैं हम लोग इसको। आपने 4-4 लाख की 3 किस्त बनाई। इसमें हो क्या रहा है कि आपको 1 लाख कम रुपए लगे, तो किस्त का ये फायदा है। आप अगर डायरेक्ट 3 साल बाद देते पैसा, तो आपको 13 लाख देने पड़ते, लेकिन आपने 3 किस्त बना दिया, तो इससे आपको 12 लाख देने पड़े। इससे भी कम देना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू ले लिए, तो इसमें 12 लाख देने पड़े। ये तो हो गया, हम लोगों ने किस्त पढ़ लिया, इतना टाइम लग गया। लेकिन एग्जाम में हम लोग कैसे करेंगे इसको, बस 5 सेकंड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर थोड़ा आपको समझाने में टाइम लग गया। एग्जाम में हम एक ट्रिक देखेंगे इसका इंस्टॉलमेंट का। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त क्या होगा। मतलब ये है कि 5% के रेट से 4 वर्ष में अगर आप दोगे पैसा, तो आपको इतना देना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना क्या है कि इसमें किस्त बना दीजिए। अगर इसमें किस्त बना दिया जाए वार्षिक, तो कितनी होगी वो, ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इसमें हम पहली किस्त मान लेते हैं 100। अब ये 5% के रेट से है, तो दूसरी किस्त हो जाएगी हमारी 105, ऐसे तीसरी 110 और चौथी 100
15। जब इन सबको ऐड करोगे तो ये आती है 430। ये 430 जो है ये 10,750 की वैल्यू है। 430 10,750 की वैल्यू है, तो हमें 100 की निकालनी है। हमें ये 100 किस्त निकालना है जो है। अब या तो इसको सिंप्लीफाई करिए, या तो आप इसमें डिजिटल सम लगा लीजिए। इसका देखिए डिजिटल सम आ रहा है 4 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 7, मतलब 1 + 6 करेंगे 7 आ जाएगा। और इसमें भी देखिए 7 आ रहा है, 5 + 2 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जिसको नहीं पता डिजिटल सम क्या होता है, कैसे इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, तो वो डिजिटल सम वाली हमारी वीडियो देख सकता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अदा कर देगी। तो इसको क्या हुआ है कि अगर आप 8% 5 ईयर तक दोगे तो आपको 1740 देना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या है, किस्त बनवाना है। तो देखिए किस्त निकालते हैं हम लोग। पहले ईयर 100, दूसरे ईयर 8% रेट से 108, तीसरे ईयर 116, चौथे ईयर 124, पांचवें ईयर 132। तो इन सबको ऐड करोगे आप 0, 8, 5, तो 580 आ जाएगा। जब ये 580 आएगा तो ये 580 कितने की वैल्यू है, ये 1740 की वैल्यू है। 580 1740 की वैल्यू है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये किस्त है हमारे 100, ये निकालनी है। या तो आप इसको सॉल्व करिए, मतलब 0 से 0 कट करिए, फिर इसमें भाग दीजिए, या तो आप इसमें डिजिटल सम लगा लीजिए। आपका डिजिटल सम कितना आएगा, इसमें इंटू 7 करना पड़ेगा पूरे एक्सप्रेशन में ऊपर वाले, तो इसका डिजिटल सम आ जाएगा 3। ये पूरे का डिजिटल सम आ जाएगा 3। तो 3 किस में है डिजिटल सम, इसमें है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 300। जिसने डिजिटल सम की वीडियो नहीं देखी वो जाके एक बार देख सकता है कि हमने ये डायरेक्ट डिजिटल सम कैसे लगा दिया। एक बार मैं बता भी देता हूँ। देखिए नीचे ये 13 आ रहा है, मतलब नीचे का डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो जब 4 नीचे आता है तो इसको हम इंटू 7 करते हैं, और ऊपर भी इंटू 7 करते हैं। जब हम ऊपर इंटू 7 करेंगे तो देखिए सबसे पहले इनका डिजिटल सम निकालें। 7 1 8, 8 4 12, इसका 3 आ रहा है। नीचे भी इंटू 7 किया, ऊपर भी इंटू 7 किया, तो ये आ जा रहा था 21। जब 21 का डिजिटल सम लगाएंगे तो इसका 3 आ जा रहा था डिजिटल सम। तो बस हमने यही यहाँ पर डिजिटल सम 3 लिखा है। ये नीचे कैसे किया हमने, 8 5 13 होता है, तो ये 4 आ रहा था। 4 में 7 का गुणा करोगे, जैसे ऊपर से 7 गुणा किया तो इसमें करोगे तो ये 28 आ जाता है। 28 आ जाता है, तो इसको 8 + 2 करोगे तो 1 आ जाता है। 1 से किसी को भी भाग दोगे तो वो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब इसका डिजिटल सम 3 आ जाएगा। तो हम लोग का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है, कौन सी छमाही किस्त 4200 के ऋण को 1 वर्ष में 20 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। इसमें देखिए छमाही दे रखा है, मतलब ये किस्त क्या हो रहा है कि हर 6 महीने में देना होगा आपको। लेकिन अगर आप पूरा 6 महीने पर अगर 1 ईयर तक 20% के रेट से दोगे तो आपको 4200 देना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर आप किस्त बनवा लेते हो तो आपको थोड़ा कम देना पड़ेगा, तो वो किस्त निकालनी है आपको। अब ये जो छमाही किस्त पूछा है, इसका मतलब ये ईयर भी गलत दे रखा है यहाँ पर, और ये हमारा रेट भी दूसरा आएगा। तो जब छमाही दिया रखा तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा रेट कितना आएगा, ये रेट है 20%, ये हमारा 12 मंथ का है। लेकिन हमें कितना पूछा छमाही, एक छमाही में कितना 6 मंथ होते हैं, तो निकालिए, ये 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10%। रेट हमारा 10% आ गया। ईयर निकालिए, जब आप ईयर निकालोगे तो ये तो देखिए एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, लेकिन हमें निकालना कितना है 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। मतलब हमें किस्त 2 बार देनी पड़ेगी, एक साल में 2 बार किस्त देनी पड़ेगी। तो निकालते हैं। तो आपको पता ही है, पहले हम 100 लिखते हैं, नेक्स्ट ईयर 10% के रेट से लिखेंगे तो इसको 110 हो जाएगा। जब इनको ऐड करोगे तो 210 आएगा। ये 210 किसकी वैल्यू है, ये 210 हमारी 4200 की वैल्यू है। ये 4200 की वैल्यू है। अब हमें निकालनी कितनी है 100 की वैल्यू। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 21 दूनी 42 होता है, ये हमारी आ जाएगी 2000 रुपये। इसका मतलब हमारी जो किस्त होगी पर वो 2000 हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं, कौन सी तिमाही किस्त 2120 के ऋण को 1 वर्ष में 16 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। तो इसमें देखते हैं, इसमें तिहाई दे रखा है, मतलब 1 साल में आपको 3 किस्तें देनी पड़ेंगी।
तो एक साल में मतलब 3 किस्त, मतलब जैसे उसी तरह निकालेंगे, ईयर निकालें तो हमारा कितना आ जा रहा है, एक साल में 12 मंथ, एक तिमाही में 3 मंथ होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। और हमारी रेट क्या आएगी, हमारी सही रेट क्या आएगी, ये 16% जो है हमारा, ये हमारा 12 मंथ का है, तो हमें निकालना कितना है, 3 मंथ का निकालना है। तो 3 चौक को 12, 4 चौक को 16, तो ये हमारी रेट कितनी आ गई, 4%। हमारी रेट 4% आ गई और हमने ये 4% के रेट पे हमें 4 टाइम्स देना पड़ेगा किस्त। तो निकालते हैं, पहले तो हम लोग 100 लिखेंगे, उसके 4% रेट है तो इसमें 4 ऐड करते जाएंगे, 104, 108 और 112, ये आपकी आ जाएगी 4, 2, 4, 424, 2120 की वैल्यू है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। एक तो ये होता है कि आप इसको सॉल्व करिए, जो कट रहा है उसको काटिए, या तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए नीचे 10 आ रहा है, ऊपर का हमारा 5 आ रहा है, हमारा ऊपर का 5 डिजिटल सम आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 5 है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये डिजिटल सम से हुआ है। डिजिटल सम आप हमारी वीडियो में पढ़ सकते हो, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया रखा है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी 5 माही किस्त 94,500 के ऋण को 5/4 वर्ष में 12 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हम लोग को क्या करना है, हर 5 मंथ पे हमें किस्त देनी है। तो इसको निकालिए, तो इसमें रेट हमारा, तो इसमें रेट निकालेंगे तो इसकी रेट अलग ही आएगी। तो 12% जो हमारी रेट है, ये 12 महीने की है, हमें निकालनी कितनी है, 5 मंथली निकालनी, तो इंटू 5 करेंगे हम। तो देखिए 12 से 12 कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 5%, ये हमारी रेट आ गई। अगर हम ईयर निकालेंगे, 5/4 होता है हमारा, 1 सही 1/4, एक ईयर तो मतलब ये 12 मंथ तो होंगे ही, और 1/4 करेंगे, 4 3 12, मतलब 3 मंथ और, इसका मतलब ये 15 मंथ है हमारा, ये 5/4 15 मंथ है, तो हमें निकालना कितना है, 5 मंथ का निकालना है। तो हमारा ये कितनी बार हो जाएगा, 5 नहीं 15, मतलब 3 टाइम्स हमें ये 5% के रेट से हमें ये किस्त देनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं। तो पहले साल हमें 100 देनी पड़ेंगी, फिर हमें क्या करना, उसके बाद 105, उसके बाद 110, तो ये 3 टाइम्स हमने दे दी। जब इन सबको ऐड करोगे आप, ये 315 आता है, और ये किसकी वैल्यू है, 94,500 की, ये 94,500 की है, 315 की वैल्यू हमें निकालनी कितनी है, 100 की। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये देख रहे हो, मतलब ये 3 बार में इसको चला जा रहा है, ये ऊपर 300 आ जा रहा है कट के, ये आ जाएगा हमारा 30,000, तो ये आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कहा है 3400 3 साल के बाद देने हैं, यदि वह 3 किस्तों में चुकाता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4, यदि ब्याज दर 10% वार्षिक है तो किस्तों की राशि ज्ञात करें। तो इसमें आपको पर किस्त बतानी है कितने पड़ रही है। 3 किस्त में ये पैसा चुका रहा है 3400। इसमें हुआ क्या है कि इसने पहली किस्त दिया, उसने क्या कुछ पैसे आ गए तो कुछ ज्यादा दे दिया, उसके बाद फिर कुछ पैसे और आ गए तो उसने कुछ और ज्यादा पैसा दे दिया, इस तरह उसने पैसा 3 किस्त में चुका दिया। 3 किस्त में इसको चुकाना है हमें, तो पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई और तीसरी किस्त हो गई। तो इसमें बोला है कि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है। इसी तरह बोला है तीसरी किस्त का 1/4 है, यही पहली किस्त जो है हमारी तीसरी किस्त का 1/4 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहला किस्त दूसरे का 1/3 है, इसका मतलब दूसरा क्या हुआ, पहले का 3 गुना है। इसका मतलब मान लीजिए ये 100 है, तो ये 300 हो जाएगा, ये 300 का 1/3 करोगे तो 100 आता है। इसका मतलब ये दूसरी किस्त है जो है पहले की 3 गुना है। इसी तरह तीसरी किस्त जो होगी पहले की 4 गुना हो जाएगी। तो इनको हम बोलते हैं एक्स, पहले साल इतनी दी, दूसरे साल इतनी दी और तीसरे साल 400 दी। तो अब इसको निकालेंगे उसी तरह जिसने हम पहले सीखे थे पहले स्लाइड में, कि मान लीजिए इनके पास अभी किस्त देने के पैसे नहीं है और ये लास्ट में आते हैं, ये कहते हैं मैं अभी पैसे ना देकर मैं लास्ट में दूंगा,
तो इन पे लगता है 2 साल का ब्याज 10% की रेट से, 10% की रेट से 2 साल का ब्याज लगता है, तो ये हो जाता है 120। फिर क्या आता है, दूसरे किस्त देने के बाद आती है, उस टाइम भी कहते हैं कि हम अभी नहीं देंगे, हम लास्ट में देंगे इसको। इस पे क्या करते हैं ये लोग, 1 ईयर का 10% की रेट से ब्याज लगाते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 330। ये 300x कैसे निकला है इसको देखते हैं। ये 100% की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है, अमाउंट 110 निकालना है। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा ये 330x, ये 330x आया हुआ है। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 5 और ये 8, मतलब 850x आ जाएगा हमारा। ये 850x जो आया है हमारा, ये है हमारा 3400 की वैल्यू। तो ये जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो हमारी पहली किस्त कितनी आ गई, x ये 4 रखोगे तो ये पहली किस्त 400 आ गई, फिर आ गई 1200, फिर आ गई 1600। तो ये हमारा पहला आंसर सही है। देखिए अगर पहली किस्त 100 इंटू 4 करोगे तो ये 400 आ जाएगी, दूसरी किस्त 300 इंटू 4 करोगे तो ये 1200 आ जाएगी, इसी तरह तीसरी किस्त कितनी जाएगी, 400 इंटू 4 करोगे ये 1600 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर ए हो गया इसी तरह। चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। x रुपए 4 साल के बाद देने हैं, यदि वे 4 किस्तों में चुकाना चाहते हैं ताकि सभी किस्तों का अनुपात 1:2:5 है, तो x का मान बताइए यदि पहली किस्त 50 रुपए की है और ब्याज का दर 10% है। इसको करते हैं, इसमें पहली किस्त आपकी दे रखी है कि आपको पहले बार 50 रुपए देने हैं, और आपकी जो किस्तों का अनुपात है 1:2:3:5 है। इसमें देखा पहली किस्त आपकी 50 रुपए है, मतलब एक की वैल्यू 50 है तो 2 की वैल्यू 100 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 150, तीसरी किस्त 150 हो जाएगी, और चौथी किस्त हमारी हो जाएगी 250। तो इसमें भी वैसे करेंगे हम लोग, ये 50 रुपए जो देने थे हमें इस टाइम ना देकर हम इसको लास्ट में देंगे, हम इसको लास्ट में देंगे। तो आप जब इसमें लास्ट में देंगे तो आपको इसमें 3 साल का ब्याज लगेगा, वो भी कितने परसेंट का लगेगा, 10% की दर से। 3 साल के ब्याज 10% की रेट से लगेगा, तो आपका 3 साल में 10% की रेट से ही हो जाएगा 65। इसी तरह आप 100 रुपये उस टाइम ना देकर आप इसको लास्ट में देंगे, इस पे क्या होगा, 2 साल का ब्याज लगेगा और ये 10% की रेट से लगेगा, तो ये हो जाएगा 120। इसी तरह क्या हुआ, 150 रुपये अभी ना देकर आप 1 साल बाद दोगे इसको, तो 1 साल का इस पर ब्याज लगाएंगे ये लोग और 10% की रेट से लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 165। जब इन सबको आप ऐड करोगे 0, 0 और ये आ जाएगा 6, तो हमारा ये 600 आ गया। तो यही हमें निकालना था, एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये हमारी एक्स की वैल्यू 6 आ गई। चलिए आगे चलते हैं। 25,600 की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तीसरी किस्त की 1/3 तथा साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तब पहली किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। इसमें पहली किस्त क्या करनी है, चलिए इसको करते हैं। पहली किस्त ये है, दूसरी किस्त और ये तीसरी किस्त आ गई। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, मतलब 1/2 है दूसरी किस्त की। इसी तरह तीसरी किस्त की 1/3 है, ये तीसरी किस्त की 1/3 है। इसका मतलब क्या है, ये दूसरी किस्त है, मान लीजिए अगर ये 100 है, ये पहले किस्त की मतलब 2 गुना है, मतलब इसका मतलब अगर ये इसका आधा है तो इसका मतलब ये 2 गुना है इसका। पहली किस्त जो है वो तीसरे का 1/3 है, तो ये तीसरी किस्त जो होगी वो पहले किस्त की 3 गुना हो जाएगी, मतलब ये 300 हो जाएगी। तो आप बिल्कुल सेम उसी तरह करिए, 100 रुपये उस टाइम ना देकर आप इसको लास्ट में दीजिए। जब इसको लास्ट में देंगे तो आपका 2 साल का इसमें ब्याज लगेगा 10% की रेट से, तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है हमारा। इसी तरह 200 रुपये पे 1 साल का ब्याज लगेगा, उस टाइम ना देकर आपको आप लास्ट में दे रहे हो तो 1 साल का इसमें ब्याज लगेगा, वो भी 10% की रेट से, तो ये हो जाता है 220। जब इन तीनों को ऐड करोगे आप 640 हो जाएगा ये। अब ये 640 किसकी वैल्यू है, ये 25,600 की वैल्यू है। 640 25,600 की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है,
पहली किस्त निकालनी है मतलब इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप इसमें डिस्टर्शन लगा दीजिए, जब इसको डिस्टर्शन लगाए तो इधर 1 आ जाएगा नीचे, मतलब इसका ऊपर 4 आ जाएगा। डिस्टर्शन इसका 4 आ रहा है, और आंसर में देखिए जो आंसर हमारे ये दे रखे हैं इसमें डिस्टर्शन 4C का आ रहा है, इसका मतलब C सही हो जाएगा आंसर। तो हमारी जो पहली किस्त रहेगी वो 4000 हो जाएगी। तो जिसने डिस्टर्शन नहीं पढ़ा है अभी भी, वो हमारी प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर डिस्टर्शन की वीडियो पढ़िए, उसको देखिए, कैलकुलेशन को देखते ही आप उसमें समझ जाएंगे डिस्टर्शन उसकी क्या आ रही है। उसके बाद आप इसको बिना सॉल्व किए निकाल सकते हैं इसका आंसर। थैंक यू। अगर आप लोग को इंस्टॉलमेंट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ये मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से QR कोड स्कैन करके। थैंक यू।